मैं आपको कुरान के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में बताता हूँ। अच्छे पहलू मुस्लिम दृष्टिकोण से और अक्सर दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। मार्गदर्शन और नैतिक ढांचा। मुसलमानों का मानना है कि कुरान जीवन के सभी पहलुओं के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो एक मजबूत नैतिक ढांचा पेश करता है। ये करुणा, न्याय, ईमानदारी और क्षमा जैसे गुणों पर जोर देता है। आध्यात्मिक आधार। ये मुसलमानों के लिए परम आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो ईश्वर, अल्लाह, पैगंबरत्व, परलोक और अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में मान्यताओं की रूपरेखा तैयार करता है। ये प्रार्थना, चिंतन और पाठ के माध्यम से परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। साहित्यिक सौंदर्य और वाग्मिता। कुरान व्यापक रूप से अपनी सुंदर और लयबद्ध भाषा के लिए पहचाना जाता है। इसकी साहित्यिक शैली को अद्वितीय माना जाता है और इसने अरबी साहित्य और संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। समुदाय और एकता। साझा धर्म ग्रंथ विश्व स्तर पर मुसलमानों के बीच समुदाय और एकता की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देता है, जो सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करता है। ऐतिहासिक महत्व। कुरान विश्व इतिहास में एक आधारभूत पाठ है और इसका धर्म, कानून, नैतिकता, दर्शन और कला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तर्क और ज्ञान पर जोर। कई आयतें चिंतन, तर्क के उपयोग और ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करती हैं। सामाजिक न्याय। कुरान में सामाजिक न्याय के सिद्धांत शामिल हैं, जो गरीबों, अनाथों और उत्पीड़ितों की वकालत करते हैं। यह व्यवहार में निष्पक्षता पर जोर देता है और शोषण की निंदा करता है। बुरे पहलू। अक्सर आलोचना या भिन्न व्याख्याओं के बिंदु। व्याख्या और अनुप्रयोग। किसी भी धार्मिक पाठ की तरह कुरान विभिन्न व्याख्याओं के अधीन है। कुछ व्याख्याओं का उपयोग हिंसा, असहिष्णुता और भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया है, जिसे कई मुसलमानों द्वारा कुरान के मूल संदेश के विपरीत माना जाता है। गैर मुसलमानों के साथ व्यवहार। कुछ आयतों की व्याख्या कुछ लोगों द्वारा गैर मुसलमानों के प्रति शत्रुता या असहिष्णुता को बढ़ावा देने के रूप में की गई है। हालांकि कई मुसलमान तर्क देते हैं कि इन आयतों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है या विशिष्ट ऐतिहासिक स्थितियों का उल्लेख किया गया है और कुरान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर भी जोर देता है। महिलाओं की स्थिति। आलोचक कुछ आयतों की ओर इशारा करते हैं जिनकी वे व्याख्या महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने या पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को बढ़ावा देने के रूप में करते हैं। इसके विपरीत कई मुसलमान तर्क देते हैं कि कुरान ने महिलाओं को वे अधिकार दिए जो उन्हें पूर्व इस्लामिक अरब में नहीं थे, और व्याख्याओं को उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने की आवश्यकता है, जिसमें कई आधुनिक व्याख्याएं लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। कुछ आयतों को समझने के लिए उस विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ का ज्ञान आवश्यक है जिसमें वे प्रकट हुई थीं। इस संदर्भ के बिना कुछ आयतों की गलत व्याख्या या गलत तरीके से लागू किया जा सकता है। शाब्दिक बनाम लाक्षणिक व्याख्या। इस्लाम के भीतर इस बात पर बहस होती है कि क्या कुछ आयतों की शाब्दिक या लाक्षणिक व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे उनके अर्थ और अनुप्रयोग की अलग अलग समझ होती है। निरसन, अब्रोगेशन। निरसन नस्ख की अवधारणा, जहां कुछ आयतों को बाद की आयतों द्वारा प्रतिस्थापित माना जाता है, एक जटिल धार्मिक मुद्दा है जो विशिष्ट नियमों पर अलग अलग विचारों की ओर ले जा सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अच्छे और बुरे पहलू अक्सर व्यक्तिगत व्याख्या, सांस्कृतिक संदर्भ और उस दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं जिसके माध्यम से कुरान को देखा जाता है। दुनिया भर के अधिकांश मुसलमान कुरान की अपनी व्याख्या के आधार पर शांति, सहिष्णुता और समझ की वकालत करते हैं। आलोचनाएं अक्सर विशिष्ट व्याख्याओं या ऐतिहासिक अनुप्रयोगों पर केंद्रित होती हैं, न कि स्वयं पाठ पर। कुरान को समझने के लिए इसके समृद्ध इतिहास, विविध व्याख्याओं और दुनिया भर के मुसलमानों के अनुभवों से जुड़ना आवश्यक है। If you like the video, be sure to subscribe. Be sure to let us know your thoughts below.